क्षण, गुरु का क्षण, अन्न का कण और नर्मदा का जल का बूंद व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसमें असीम शक्ति है। उस संत के गुरु के क्षण में, अन्न के कण में और नर्मदा की एक एक जल के बूंद में असीम शक्ति है, उसकी जीवंतता है। इतना सुंदर मां का स्तुति जो शंकर के मुख से बोल निकले, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इतना सुंदर स्वर मां की स्तुति। ऐसे हम जिस द्वार पर बैठे हैं, ये वो आत्म शक्ति का स्वरूप है जो शिव के शूल को निर्मूल करती है, शिव के अशांत चित्त को शांत करती है, शिव के शूल को जिसने निर्मूल कर दिया। त्रेता में प्रभु श्री राम को दोष से मुक्त करती है और द्वापर में कृष्ण को अजय करती है। और इस कलिकाल में नवनारायण नवनाथों को अपने द्वार पर चलाती है। जिस आद्य शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं, जगत विख्यात है, दर्शन की महिमा है। ये वो महाशक्ति है जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली ये आद्य शक्ति का वो स्वरूप है जिसको हम मां नर्मदा के रूप में ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और मान रहे हैं। जो दर्शन से जीव का कल्याण करती है, जिसका दर्शन सुख और आनंद को देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है और जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है और जिसका दर्शन हर एक दशा का सुधार कर देता है, वो आद्य शक्ति जगत कल्याणी का स्वरूप हम मां नर्मदा और मां रेवा के नाम से हम उसको भज रहे हैं और पूज रहे हैं। जो दर्शन की जिसकी महिमा है, जिसके चिंतन मात्र से जीवन को दिशा मिल जाती है, जिसके तट पर चिंतन यदि कोई कर ले, सागर का मंथन हुआ तो रत्न निकले, अमृत निकला है। लेकिन इस मैया के पथ पर यदि कोई चिंतन मात्र कर ले तो वो रत्न बन जाता है। ये रत्न बननाती है, रत्न गर्भा कहलाती है। ये वेद गर्भा है जिसके गर्भ में वेदों का सार है। मां गायत्री को वेद माता कहते हैं और मां नर्मदा को वेद गर्भा कहते हैं, जिसके गर्भ में वेदों का सार है। वेद गर्भा के द्वार पर हम बैठे हुए हैं, जिसके दर्शन की महिमा है। ऐसे मैया का नाम स्मरण करते हैं। आरती मंडल बैठा है जो 45 वर्षों से, ये भी एक साधना है। 45 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। 45 वर्ष से जो मां की आराधना में नित्य न जाने कितनी परिस्थितियां जीवन में आई हुई, कितनी विषम परिस्थितियों को देखा होगा, लेकिन ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, मां की नित्य जो आरती है वो भी एक साधना है, एक उपासना है और ये निरंतर चलती रहे। ऐसे हम आद्य शक्ति से प्रार्थना भी करते हैं, ये अखंड ऐसे चलती रहे। उसी मां का स्मरण करते हैं। श्री रेवा शरणम मम,
श्री शक्ति शरणं मम। सभी बोलना भाई। हाँ, श्री रेवा शरणं मम, श्री शक्ति शरणं मम, श्री रेवा हर्षिद्धि शरणं मम, शिव शक्ति शरणं मम, हर्षिद्धि शरणं मम, शिव शक्ति शरणं मम। ओम श्री मा शरणं मम, ओम श्री मा शरणं मम। हम रोज बोलते हैं कि मुस्कुराना घर परिवार धीरे धीरे भूलता जा रहा है और ताली बजाना भी भूलता जा रहा है। ताली बजाना भी बहुत सारे लोगों की दवा है और मुस्कुराना भी बहुत सारे लोगों की दवा है। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना है और थोड़ा थोड़ा ताली बजाना है। हाँ हाँ, श्री रेवा शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम, श्री रेवा शरणं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा थोड़ा ताली बजाना। श्री रेवा शरणं मम, श्री शक्ति शरणं मम। मुस्कुराओ भाई मां। श्री रेवा शरणं मम, श्री शक्ति शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम, श्री शक्ति शरणं मम, हर्षिद्धि शरणं मम, शिव शक्ति शरणं मम, हर्षिद्धि शरणं मम, शिव शक्ति शरणं मम। ओम श्री मा शरणं मम, 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 ओम श्री मा शरणं मम। श्री रेवा शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम। श्री माधव शरणं मम, श्री राघव शरणं मम, श्री माधव शरणं मम, श्री राघव शरणं मम। श्री गिरिधर शरणं मम, श्री रघुवर शरणं मम, श्री गिरिधर शरणं मम, श्री रघुवर शरणं मम। गिरिधर शरणं मम, श्री रघुवर शरणं मम, श्री गिरिधर शरणं मम, श्री रघुवर शरणं मम। श्री गुरुवर शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम, श्री गुरुवर शरणं मम, श्री रेवा शरणं मम। ओम श्री मा शरणं मम, ओम श्री मा शरणं मम, ओम श्री मा शरणं मम, ओम श्री मा शरणं मम। ओम श्री मा शरणं मम, ओम श्री मा। हम अभी रोज निमाड़ को बोलते हैं। देखो निमाड़ की ये बोल हर घर से ने महिमा गाई, संतों ने महिमा गाई, अवधूत ने बताई। संतों बोलो भाई, अवधूत ने क्या? अमृत है तेरा पानी, अमृत है तेरा पानी, देवे है जिंदगानी। अमृत है तेरा पानी, देवे रेवा
तेरा पानी देवे जिंदगानी, देवा तेरा पानी देवे जीवन दिया है तूने, जीवन दिया है तूने, जीना सिखाया जीवन दिया है जीना सिखाया तेरे सिवा हमारा कोई नहीं सहारा, तेरे सिवा हमारा बोलो भाई, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं सहारा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं सहारा, देवा तेरा पानी देवे जिंदगानी, देवा तेरा पानी देवे जिंदगानी, जयो 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 मां, 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 मां हर एक भक्त प्रेमी और हर एक परिवार का सदस्य की एक चाह होती है और एक भाव भी होता है कि मेरा जीवन सबसे बेहतर है, मेरा घर मेरा परिवार सबसे बेहतर है। हर एक की चाह होती है जीवन को बेहतर बनाने की, हर एक की चाह होती है जीवन को सबसे बेहतर जीने की, हर एक की चाह होती है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने जीवन को सबसे बेहतर जीना ना चाहता हो और बनाना ना चाहता हो। हर एक की चाह होती है सबसे बेहतर जीवन को जीने की, सबसे बेहतर जीवन को बनाने की और सबसे बेहतर जीवन में कार्य करने की सबकी इच्छा होती है, सबका भाव होता है। सबसे बेहतर जीवन को जीने की, सबसे बेहतर जीवन को बनाने की और सबसे बेहतर जीवन में कार्य करने की, हर एक के अंदर वो भाव होता है और होना भी चाहिए कि सबसे बेहतर हमारा जीवन हो, सबसे बेहतर हमें अपने जीवन को बनाना है और सबसे बेहतर हमें अपने जीवन को जीना है। सबसे बेहतर मेरा घर हो, सबसे बेहतर मेरा परिवार हो, सबसे बेहतर मेरा समाज हो, सबसे बेहतर ये भाव होना चाहिए रोज बोलो। ये कोई स्वार्थ नहीं है कि सबसे बेहतर जीवन को बनाना है और कोई भाव रख रहा है तो ये स्वार्थ है। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। सबसे बेहतर जीवन को जीना, सबसे बेहतर जीवन को बनाना, सबसे बेहतर
अपने जीवन में कार्य करना ये कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन उस हर भक्त परिवार से हम रोज कहते हैं कि ये कैसे संभव होगा सबसे बेहतर जीवन जीना, सबसे बेहतर जीवन को बनाना, सबसे बेहतर जीवन में कार्य करना और सबसे बेहतर अपने घर परिवार समाज को सुरक्षित रखना, ये कैसे संभव होगा? तो मैं रोज बोलता हूं कि चाह तो है हमारी बेहतर जीवन जीने की, चाह है हमारी सबसे बेहतर जीवन को बनाने की, चाह है हमारी सबसे बेहतर हो मेरा परिवार, सबसे बेहतर हो मेरा समाज। चाह तो है, लेकिन ये चाह कैसे पूरी होगी? ये चाह तो मैं रोज घर परिवार से बोलता हूं, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, सबसे बेहतर जीवन को जिया है और सबसे बेहतर जीवन को उसी ने बनाया है जो मां के संग रहा है और जो मां के संग चला है। गुरु गोविंद इसकी जीवन को प्रमाणित है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सबसे बेहतर जीवन को यदि कोई बना सकता है तो वो केवल और केवल मां है जो सबसे बेहतर जीवन को बना सकती है। वो केवल और केवल मां है जो मां के साथ में सबसे बेहतर जीवन को जिया जा सकता है, वो केवल मां है। यदि हमें सबसे बेहतर जीवन को जीना है और सबसे बेहतर यदि हमें जीवन को बनाना है और सबसे सुरक्षित यदि घर परिवार समाज को रखना है तो दुनिया में केवल एक मां ही है जो जीवन को सबसे सुरक्षित रख सकती है, और दुनिया में केवल मां ही है जो जीवन को सबसे बेहतर जीवन को बनाना, सबसे बेहतर दुनिया में तुम्हें कार्य करना है तो तुम्हें मां के संग रहना है और मां के संग तुम्हें चलना है। ये जीवन का सूत्र है, ये इसको आत्मसात कर लेना। जैसे डॉक्टर की गोली बिना पूछे हुए अंदर चली जाती है, उससे कोई सवाल जवाब डॉक्टर से नहीं किया जाता। डॉक्टर की गोली, तुमने दर्द बोला कि डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ने दवा की, गोली ली और गोली अंदर कर ली। जैसे डॉक्टर की गोली को तुमने अंदर किया है, वैसे गुरु की बोली को जिस दिन तुम आत्मसात अंदर कर लोगे, जीवन को दिशा मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। डॉक्टर की गोली कुछ पल कुछ क्षण असर करेगी, लेकिन गुरु की बोली जीवन भर असर करेगी और जीवन भर। तो डॉक्टर की गोली है और गुरु की बोली है ना? तो ये बोल है कि सबसे बेहतर जीवन को जीना है यदि हमें, और सबसे बेहतर जीवन को यदि हमें बनाना है और सबसे सुरक्षित यदि हमें अपने समाज को, परिवार को करना है, तो एक बात बिल्कुल अकाट्य ब्रह्म सत्य है, मां के संग रहना है और मां के संग ही चलना है। युग साक्षी है, बेहतर जीवन को उसी ने जिया है और बेहतर, सबसे बेहतर जीवन को उसी ने बनाया है और सबसे बेहतर दुनिया में उसी ने काम किया है जो मां के संग रहा है और जो मां के संग चला है।
ये पहला सूत्र है। हम द्वार पर बैठे हैं जिसके दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली वो आद्य शक्ति जगत कल्याणी के द्वार पर हम बैठे हैं जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है, जिसका दर्शन मात्र सुख और आनंद को देता है, जिसका दर्शन भय से मुक्त करता है, जिसका दर्शन मात्र जीव को निर्भय करता है और जिसका दर्शन हर एक दशा में सुधार करता है और जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे दे, वो नर्मदा मैया का द्वार कहलाता है और वो आदि शक्ति है। ये हम उसके द्वार पर और जिस पथ पर बैठे ये वो आदि शक्ति है जो शंकर के मुख से बोल निकलते हैं और शंकर जिसकी स्तुति करते हैं और शंकर के मुख से बोल निकलते हैं तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शंकर जिसके श्री चरणों की स्तुति करता है वो आद्य शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं जिसके चरणों की स्तुति शंकर स्वयं करते हैं और शंकर के मुख से बोल निकलते हैं तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा तो शंकर के मुख से बोल फिर निकले सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे। सब तीर्थों की नायक और सब तीर्थों की जननी मां नर्मदा को कहा गया। जिसके द्वार पर हम बैठे हैं वो सब तीर्थों की जननी है। नर्मदा सब तीर्थों की जननी है। हम रोज बोलते हैं कि भूमंडल और ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल एक बार नर्मदा मैया का ध्यान कर ले। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो एक बार केवल इस महाशक्ति का ध्यान कर लेता है। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो नर्मदा मैया का ध्यान एक बार कर लेता है। एक बार के ध्यान का फल है समस्त तीर्थों का मान है। नर्मदा का मात्र एक बार ध्यान कर लेता है। ये वो महाशक्ति का पथ है जिसके पग पग पर तीर्थ है। करोड़ों तीर्थ जिस पथ पर है वो रेवा मैया का पथ कहलाता है। करोड़ों तीर्थ है। ये वो पथ है जो एक मानव को महामानव बना देता है। ये वो पथ है मां का जो मानव को महामानव बनाता है और जो एक साधारण से नर को नारायण बना देता है। बोले भैया कौन सा पथ है जो मानव को महामानव बनाता है और जो नर को नारायण बना देता है? दुनिया में विख्यात है वो नर्मदा मैया का पथ है जो नर को नारायण बना देता है, जो मानव को महामानव बना देता है, जिसके तट और पथ के हर कंकर को शंकर दुनिया कहती है। हर कंकर को शंकर कहती है। मैंने इस पथ पर देखा, कंकर के रूप में शंकर को देखा, गुरु के रूप में शंकर को देखा, आचार्य के रूप में शंकर को देखा, सिद्ध के रूप में शंकर को देखा, अवधूत के रूप में शंकर को देखा। बोले किस पथ पर है शंकर? बोले प्रत्यक्ष है नर्मदा के पथ पर है शंकर। कंकर के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, सिद्ध के रूप में, अवधूत के रूप में शंकर प्रत्यक्ष है नर्मदा के पथ पर है। हम उसी राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं। हम उसी राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं। आज सारी दुनिया में उस राम के चरित्र का और कृष्ण के चरित्र का यदि हम थोड़ा सा चिंतन करें, हम रोज राम कथा और रोज हम हरि की कथा हम मास में, दिवस में और वर्ष में सुनते हैं। आज सारी दुनिया वो जीवन का संदेश है उस प्रभु के चरित्र में। हम रोज बोलते हैं वन में रहकर बने हैं राम, जिनका हम नाम स्मरण करते हैं राम नाम का,
और कृष्ण नाम का जिनका चरित्र हमारा आधार है और जिनका चरित्र धर्म की जीवंत प्रमाणिकता है, वो मेरे राम का चरित्र है, वो मेरे हरि का चरित्र है, धर्म की जीवंत प्रमाणिकता है। हम रोज कहते हैं कि वन में रहे हैं राम, वन में रहकर बने हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम, वन में रहकर जिए हैं मेरे राम। महलों में नहीं, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर साधारण सा जीवन जिए हैं मेरे राम और वन में रहकर साधारण जीवन को जीकर आदर्श जीवन के सूत्र दिए हैं मेरे राम। वन में रहकर बने हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं मेरे राम। सरयू को मान, गंगा को मान, रेवा का मान किया है मेरे राम। सरयू को मान दिया है मेरे राम ने, गंगा को मान दिया है मेरे राम ने, माटी को मान दिया है मेरे राम ने। सरयू के तट पर केवट को मान देने वाला है मेरा राम और माता सबरी के भीलनी के जूठे बेरों को खाने वाला है मेरा राम। जाति पाति का भेद मिटाता है मेरा राम और केवल प्रेम का रिश्ता बताता है मेरा राम। वो राम कामतगिरी से प्रार्थना करता है मेरा राम और पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति को बताता है मेरा राम। त्रेता में कामतगिरी से प्रार्थना करता है मेरा राम और पहाड़ों में छिपी उस शक्ति को बताता है मेरा राम। द्वापर में फिर आता है राम और कहलाता वो श्याम और यमुना के तट पर लीला करता है मेरा राम, श्याम बनकर लीला करता है। और द्वापर में यमुना के तट पर लीला करते करते उस जीवन दायिनी के द्वार पर लीला करता है और जगत को बताता है माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को भी खाता है। माखन लीला करने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया है और दुनिया को माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है। मुख में मिट्टी को रखता है और यशोदा को निमित्त बनाता है और जगत को ब्रह्मांड दिखाता है। मिट्टी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है, मिट्टी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है, माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है, माटी का मान बढ़ाता है और माटी से जो प्रेम करना सिखाता है वो मेरा कृष्ण कहलाता है, वो मेरा गोविंद कहलाता है। आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है, मिट्टी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताया है और मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस समर्थता को दुनिया को बताया है। मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया है, सारे जगत को उस माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है, माटी का मान बढ़ाया है और माटी से प्रेम करना जिसने सिखाया है वो मेरा कृष्ण कहलाया है, वो मेरा गोविंद कहलाया है। माटी से प्रेम करना और हम ही दुनिया में जो माटी को माँ के रूप में पूजते हैं, धरती को महतारी कहते हैं, इस धरती को, इस धरा को, इस वसुंधरा को माँ कहने वाले हम ही हैं और माँ शक्ति को कहते हैं। शक्ति के रूप में हमने माँ को पाया। दुनिया के लिए ये नदी है, दुनिया इसको नदी के रूप में देखती है, लेकिन हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति का स्वरूप है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए वो जीवंत प्रत्यक्ष शक्ति है।
दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए वो भगवती है और भगवती का वो स्वरूप है। दुनिया ने जन्म देने वाली को मां कहा, लेकिन हम ही दुनिया में हैं जो जीवन देने वाली को हम मां कहते हैं, पालने वाली को हम मां कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो नदियों को मां कहते हैं, माटी को मां कहते हैं। हम ही हैं जो पेड़ और पहाड़ों को हम देवता और ईश्वर के रूप में पूजते हैं। हमने मां को देखा, तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है मेरी मां, एक तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है मां। मैंने घर को और मां को देखा है, पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हुए मैंने मां को देखा है। कभी तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है, घर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती है, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए वो तुलसी के पौधे से कभी प्रार्थना करती है, कभी बड़ कभी पीपल से प्रार्थना करती है, कभी नीम से कभी आंवला से प्रार्थना करती है। पेड़ पौधों से प्रार्थना करने वाले दुनिया में हम ही हैं जो पेड़ पौधों को देवता और ईश्वर के रूप में हम मानते हैं। और ईश्वर और परमात्मा हमने उसी को कहा है जो जीवन शक्ति को धारण कर ले और जो प्राण शक्ति का संचार करता है, वो परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप कहलाता है। हम उसी गुरु गोविंद का स्मरण करते हैं, जिस गुरु गोविंद ने पेड़ों को पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया और उन पेड़ और पहाड़ों में उस छिपी उस जीवन शक्ति को, उस व्यवस्था को से हमें अवगत करा दिया। और पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताने वाला वो मेरा राम है, वो मेरा श्याम है। पेड़ और पहाड़ों को देवता के रूप में पूजने वाले हम ही हैं दुनिया के अंदर। और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि जो प्रत्येक जीव का सम्मान करती है और जो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, माटी से का मान बढ़ाती है और माटी का सम्मान और माटी से प्रेम करना सिखाती है। नदी के रूप में शक्ति जीवंत है, असाधारण। और ये प्रवचन नहीं समझना, मैं प्रवचन वाला बिल्कुल नहीं। मैंने जो जिया है मैं तुम्हें वो घर परिवार को बता रहा हूं। ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये जीवन है। यदि हमारा जीवन है और नर्मदा यदि हमारा अस्तित्व है, तो ये निश्चित मान के चलना, ये कोई स्वामी महाराज माँ के तट पर नहीं बैठा है और ना मैं प्रवचन देने के लिए निकला हूं और ना मैं कुछ बताने के लिए निकला हूं। यदि नर्मदा हमारा जीवन है और नर्मदा यदि हमारा अस्तित्व है, तो इस तट पर तुम्हारा ये जीवन बैठा है, इस तट पर तुम्हारा अस्तित्व बैठा है। ये जीवन का संवाद हो रहा है, ये अस्तित्व का संवाद हो रहा है। किससे, किसका संवाद हो रहा है? केवल जीवन का संवाद हो रहा है, स्वयं से संवाद हो रहा है, खुद से संवाद हो रहा है। यदि नर्मदा जीवन है तो वो देश और दुनिया का ज्ञानी उसको खुले रूप में आमंत्रण नर्मदा के पथ पर 2 वर्षों से करता आ रहा हूं कि यदि देखना है नर्मदा के उस आंचल में छिपी उस जल की एक बूंद की समर्थता, तो वो आए पथ पर और सत्य को तभी जान पाया है जब वो चला है, तभी सत्य को जान पाया है। यदि नर्मदा के जल की एक एक बूंद की समर्थता देखना है तो 26 माह हो गया है नाल के अंदर सिर्फ नर्मदा का जल जाता है। दुनिया का कोई भी ज्ञानी आके देख ले और थोड़ा सा जीवन इस पथ पर चलकर देख ले, अपने आप पता चल जाएगा कि इस नर्मदा के जल की बूंद में कितनी समर्थता है। शरीर सौंप के रखा है, जब जिसको आवश्यकता हो इस शरीर का एक एक रोम रोम का, एक एक तंतु का, रक्त की एक कण का, दुनिया के अंदर जो भी तंत्र है और दुनिया के अंदर जो व्यवस्था है, जो ज्ञान है और विज्ञान है, वो जितना भी विश्व के अंदर है
हमने उसको ये देह सौंप के रखी है, जब तेरी समर्थता हो और जब तुझे देखना है इस शरीर को ले जाना, इसके एक रक्त को ले जाना और जितने तंत्र में तुझे परीक्षण करना है वो कर लेना। नर्मदा के जल की बूंद की वो समर्थता दिखाई देगी, अन्न आहार द्रव्य पदार्थ नहीं देगा, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। रोज असाधारण है नर्मदा का वो जल, दुनिया का सबसे असाधारण जल है हमारे पास, दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी है हमारे पास, दुनिया की सबसे असाधारण वन संपदा हमारे पास, दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर का गढ़ है ये भारत, और भारत में वो मध्य भारत सबसे बड़ी धरोहर का गढ़ है, ये विश्व धरोहर है। जिस तट और जिस पथ पर तुम बैठे हो वो सिर्फ जिले का, प्रांत का और राष्ट्र की धरोहर नहीं, ये नर्मदा का पथ विश्व की धरोहर है। ये वो पथ है जहां चलते चलते जीना सीख जाता है, ये वो पथ है लाखों वर्ष पुराना जहां जीवन जीने की कला का ये केंद्र है, जहां कला संस्कृति सभ्यता सबसे प्राचीन जहां प्रकट हुई है। ये वो महाशक्ति है कि जब ये धरा पर आई और धरा पर इसका प्रकटीकरण हुआ तब जीवन का आरंभ हुआ। जीव का आरंभ इस पृथ्वी पर नर्मदा के आने के बाद जब मैया का प्रकटीकरण इस धरा पर हुआ तो इस धरा को जीवन मिला है और जीवन फिर चला है जब नर्मदा मैया का प्रकटीकरण इस धरा पर हुआ है। असाधारण। और इस महाशक्ति की एक और खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है, परिक्रमा सिर्फ नर्मदा की होती है। और हर एक भक्त प्रेमी के अंदर ये एक प्रश्न आता है कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, गंगा की कोई कर ले, यमुना जी की कर ले, गोदावरी की कर ले, जीवन शक्ति के और भी स्वरूप है, किसी भी शक्ति की परिक्रमा, लेकिन विश्व विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। परिक्रमा हमारी परंपरा है, मान्यता है, सनातनी मान्यता। और एक बार भक्त प्रेमी के मन में जरूर आता है कि सिर्फ नर्मदा मैया की परिक्रमा क्या है ये शक्ति। थोड़ा हम परिक्रमा पर ध्यान दें। परिक्रमावासी कितने बैठे, हाथ खड़ा करो भाई, हाथ खड़ा करो। परिक्रमावासी बैठे और तटवासी भी बैठे हैं ना, दोनों तटवासी परिक्रमावासी इसको ध्यान दें। नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों, क्या है ये शक्ति का स्वरूप जिसकी बड़ी उमंग उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त प्रेमी, साधु, संत, ध्यानी, ज्ञानी, साधक सब नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। और हमारी सनातनी प्राचीन मान्यता है परिक्रमा। पहले हम परिक्रमा को सहजता से, एक छोटा सा जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है तो वो शिशु वृत्ति है हमारी। परिक्रमा मतलब एक स्थान से व्यक्ति चलता है और पुनः भ्रमण करते हुए जब उसी स्थान पर वो आता है, एक चक्र है ना, इसको ऐसा समझ सकते हैं। एक स्थान से प्रारंभ किया और पुनः उसी स्थान पर एक चक्र लगा के पुनः उसी स्थान पर आता है, तो एक चक्र जब उसका पूरा होता है तो वो एक परिक्रमा मानी जाएगी, है ना। ऐसे ही है महाराज जी, एक स्थान से चालू किया, थोड़ा ध्यान देना, और एक स्थान से चालू करता है वो भक्त प्रेमी, ध्यानी, ज्ञानी, साधु, संत, और बड़े उमंग उत्साह से पूरा एक चक्र लगा के पुनः उसी स्थान पर, जिस स्थान से प्रारंभ करता है वो चलना, वो पुनः उसी स्थान पर आता है, तो एक चक्र होता है। और एक चक्र जब पूरा होता है तो उसकी एक परिक्रमा हम मान लेते हैं, है ना।
ठीक है ना? अरे कुछ तो बोलो। ऐसा बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल सुध बुध ही भूल गए ऐसे बैठे हो। खुद को जब देह का भान न रहे तभी सत्संग का लाभ मिलता है। देह का भान जब ना हो तभी तो तेरा भगवान हो। जब देह का भान ध्यान में, सत्संग में, प्रार्थना में थोड़े क्षण के लिए जब देह का भान भी हमें नहीं रहता तभी तो भगवान उस समय उपस्थित होता है, प्रकट होता है, नजर होती है। और जब देह का भान होगा तब भगवान होने के बावजूद भी वो नहीं होगा, ऐसा होगा। तो थोड़ा सा तो प्रमाणिकता मिल रही है कि देह का भान थोड़ा सुन के भूल रहे हो, मतलब कि कुछ संचार हो रहा है, मैया करती है। हाँ, कहां पर थे? चक्र। एक चक्र पूरा हुआ तो एक परिक्रमा मानी जाती है। अब थोड़ा अपने जीवन को देखो, देखा, या किसी भी जीव को देखो, या थोड़ा ध्यान जगत पर दो, थोड़ा सा इस ब्रह्मांड पर दो। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये सब चक्रीय व्यवस्था पर है, चक्रों पर केंद्रित है हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा। हम क्या कहते महाराज जी? जीवन चक्र है ना? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। जीवन चक्र बोलते, मतलब हमारा जीवन चक्रों पर केंद्रित है। सुरक्षा चक्र, काल चक्र, ये पूरा ब्रह्मांड, जीव जगत, ये सब चक्रों पर केंद्रित है। ये चक्रीय व्यवस्था में एक साइकिल है, एक रिंग है जिसके अंदर ये, ठीक है ना? ये वो महाशक्ति है जिसको नर्मदा और रेवा के नाम से हम दर्शन कर रहे हैं और पूज रहे हैं। ये जीव जगत और ब्रह्मांड के समस्त चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो क्रिया शक्ति है जिसको हम नर्मदा के रूप में पूज रहे हैं। ये सिर्फ जीव को प्रकट नहीं करती, जीव की उत्पत्ति बस नहीं करती, जीवन के बाद, इस जीव जगत के बाद इस ब्रह्मांड के चक्रों को भी बनाती है, इस साइकिल को बनाती है, और फिर उस चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो क्रिया शक्ति है। अभी दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण की खोज कर रही है कि वो पहला कण कहां से आया होगा और पहला कण कैसे बना होगा जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अभी दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण को खोज रही है। अभी दुनिया ये भी खोज कर रही है कि पहली गति, यदि ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सब अखंड परिक्रमा कर रहे हैं, एक साइकिल में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं एक दूसरे की, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, सब परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब एक गति है, पहली गति इन चक्रों को कहां से मिली होगी, अभी खोज चल रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण की खोज चल रही है, और ब्रह्मांड और जीव जगत जिन चक्रों पर है, उन चक्रों को वो गति प्रदान करने वाली वो कौन सी शक्ति है जिसने गति को प्रकट किया। हम सुनते आए हैं कि प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, और प्रलय और महाप्रलय के बाद जिसका अस्तित्व है, वो मां नर्मदा है, जो प्रलय और महाप्रलय के समय अपने गर्भ में उस बीज को धारण करती है, और प्रलय और महाप्रलय के बाद फिर से जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की उस कण को प्रकट करती है, जिस कण से ब्रह्मांड बनता है। जब दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन रहस्य का खोज करती करती वो दिन दूर नहीं है जब इसी नर्मदा के पट पर दुनिया के शोधकर्ता ब्रह्मांड की उस उत्पत्ति के पहले कण को खोजते खोजते आज नहीं तो कल इसी नर्मदांचल पर आएंगे और ब्रह्मांड के उस रहस्य को दुनिया को बताएंगे। तब तक नहीं मिल पाएगा, कारण ये ज्ञान विज्ञान से परे है। लेकिन कहते हैं जब मां की नजर होगी और मां जब चाहेगी तो वो दुनिया को बताएगी, और वो दिन
ये ध्यान रखना कि जब तुम्हें देश दुनिया के शोधकर्ता इस नर्मदा के तट और पथ पर भ्रमण करते हुए मिल जाए तो समझना कोई पागल ने बोला था कि आज नहीं तो कल देश और दुनिया के शोधकर्ता वो इसी नर्मदा के पथ पर शोध करते हुए पहुंचेंगे और ब्रह्मांड के उस जीव के जगत के उस रहस्य को और उस पहले कण को और गति जहां से प्रारंभ हुई उस क्रिया शक्ति की खोज करते करते वो इसी नर्मदा के पथ पर विश्व के वो शोध करता इसी तट और पथ पर तुम्हें चलते हुए जब मिल जाए तब तुम समझना कोई पागल ने बताया था कि दुनिया खोजते खोजते इस नर्मदा के तट और पथ पर आएगी असाधारण। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधना है, नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है, नर्मदा मैया की परिक्रमा एक सहज योग है। खुद से मिलने की बात हो या परमात्मा से मिलने की बात हो या खुद के आत्म साक्षात्कार की बात हो या परमात्मा के साक्षात्कार की बात हो, आत्मा के साक्षात्कार या परमात्मा के साक्षात्कार का सहज योग है नर्मदा परिक्रमा। खुद से मिलने का सहज योग है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। जब खान पान के कारण, गलत आचरण के कारण जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है, जीवन शैली के कारण, गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण, आज समूचे जीव जगत के चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। और जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो जीव जगत तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार बनता है। आज सारा जगत देख लो, तरह तरह के संक्रमण और तरह तरह की आपदाओं का शिकार होता नजर आ रहा है। ये संक्रमण, ये आपदा, ये विघ्न बाधा, ये चक्रों के समन्वय और संतुलन के बिगड़ने के कारण जीव रोग और व्याधियों से ग्रसित होता है। ये जीव जगत तरह तरह के संक्रमण का और तरह तरह की आपदा का शिकार होता है। चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ गया। अब कोई भी उपचार और कोई भी समाधान दूसरा नहीं हो सकता। अब कोई दवा काम नहीं आएगी, कारण वो चक्रों के समन्वय और संतुलन बिगड़ने के कारण ये संक्रमण आया है। सिर्फ एक समाधान है कि चक्रों का हमें पुनः समन्वय और संतुलन को बनाना होगा, तब संक्रमण मुक्त समाज होगा, आपदाओं से मुक्त समाज होगा। जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तब कोई दवा और कोई उपचार काम नहीं आता है, कारण वो गलत आचरण के कारण चक्रों का समन्वय संतुलन बिगड़ा है। गलत जीवन शैली के कारण आज जीव जगत संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रहा है। एक समाधान है कि यदि हमारे आचरण के कारण चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ा है तो हमें अपने आचरण को देखना पड़ेगा और हमें चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाना पड़ेगा। तभी हम एक सुरक्षित समाज को और संक्रमण मुक्त समाज परिवार को हम कर सकते हैं। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा हर एक दशा में सुधार करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधारण से मानव को महामानव बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा सुख और आनंद को प्रकट करती है। जो जीव के अंदर असीम आनंद है, ये आनंद मूर्ति है, आनंद की जननी है, आनंद मूर्ति है। प्रत्येक जीव के अंदर इतना आनंद है कि वो जगत को आनंदित कर सकता है। इतना आनंद तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, उसके बाद तुम दुखी हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर इतना आनंद है कि वो जगत को आनंदित कर सकता है।
ये आनंद मूर्ति है जो आनंद को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जो इस पथ पे चला है उसको आनंद मिला है, वो आनंद को प्रकट करती है। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है, एक साधना है। जो इस पथ पे चला है, इस पथ पर सिर्फ जीवन ही नहीं मिला उसे, इस पथ पर चलने से वो जीना भी सीखा है। ये वही पथ है जो हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर बनाता है। आज एक प्रार्थना है, आज एक प्रार्थना लेकर हम व्रत और ये साधना कर रहे हैं और माँ के पथ पर चल रहे हैं कि हम जीवन तो नहीं दे सकते, जीवन तो माँ देती है। गुरु और गोविंद तो जीवन को दिशा देता है। एक संत, एक आचार्य, गुरु यदि तुम्हारे जीवन में प्रवेश हो जाए तो जिंदगी तो माँ देती है, लेकिन उस जीवन को दिशा देने वाला वो गुरु और गोविंद होता है। जीवन तो केवल और केवल माँ देती है। जीवन को दिशा देने वाला और जीवन को बनाने के लिए वो मार्गदर्शक की भूमिका वो गुरु और गोविंद करता है। माँ ने चल चल कर जीवन दिया है। हमने ये व्रत लिया है कि हम भी उस पथ पर चल चल कर ही, यदि हमने थोड़ा सा भी घर परिवार को उस माँ के उस सत्य का एहसास करा दिया, उस जीवन का एहसास करा दिया, उस सत्य का बोध करा दिया और उसके जीवन को यदि दिशा मिल जाए मेरे चलने से, तो इस बार के आने की सार्थकता हो जाएगी कि यदि माँ के पथ पर चलने से यदि घर परिवार को दिशा मिलती है तो ये साधना, ये व्रत पूरा हो जाएगा हमारा। ये इस साधना और इस महाव्रत का सिर्फ एक उद्देश्य है कि तुम्हें जीवंतता को देखना है, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे पानी की हो, पेड़ों की हो, चाहे पहाड़ों की हो। और जिस राम कृष्ण को तुमने पूजा है उसका पूरा जीवन धरा धेनु पर, प्रकृति पर केंद्रित है, गंगा नर्मदा पर, सरयू पर, गोदावरी पर केंद्रित है। पूरा ही चरित्र राम का और पूरा ही कृष्ण का चरित्र, गुरु और गोविंद का चरित्र इन पेड़ पहाड़ों के बिना सूना है, अधूरा है। धरा और धेनु के बिना गुरु और गोविंद का चरित्र अधूरा है। पेड़ पहाड़ों, यदि हम नर्मदा को मान रहे हैं, गंगा को मान रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा इस जीवन शक्ति का उद्गम की ओर ध्यान दो। देवताओं में सामर्थ्यता नहीं थी कि नर्मदा को, गंगा को धारण करने की। देवता असमर्थता जता रहे थे, लेकिन गंगा को धारण करने वाला हिमालय है, तो नर्मदा को धारण करने वाला ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं। नर्मदा को धारण करने वाला वो विंध्याचल, सतपुड़ा का वो संधि क्षेत्र, वो अमरकंटक, वो पर्वत है। इन पहाड़ों ने जीवन शक्ति को धारण किया है, इस आद्य शक्ति को। इन पेड़ और पहाड़ों ने जीवन शक्ति को धारण किया है। गंगा को धारण करने वाला हिमालय है और नर्मदा को धारण करने वाला वो अमरकंटक है। कल्पना करो कि यदि पेड़ और पहाड़ ही यदि नहीं रहेंगे तो इस धरा पर, ये तो सत्य है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो नर्मदा है, लेकिन प्रवृत्ति के कारण उस माँ के श्री चरण इस धरा से गुप्त हो जाएंगे, वो जीवन शक्ति गुप्त हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। कारण वो तो अक्षय आया प्रवृत्ति के कारण। जैसे भगवान ने द्वारका नगर को बसाया, सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित, एक पूरे नगर का अस्तित्व खत्म हो गया जिसको भगवान ने बनाया, और भगवान के दिशा निर्देश पर एक नगर बसा जिसको द्वारका कहा गया। नगर की, समाज की प्रवृत्ति के कारण उस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया, उस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। कारण क्या था? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के कारण वो नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। और जिस समय तुम्हारे से संवाद कर रहे हैं वो देश और दुनिया के कई गांव नगर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और जिस क्षण तुम्हें, तुम्हारे साथ संवाद ये जीवन का अस्तित्व का हो रहा है, देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व आज खत्म होने की कगार पर है। जिस समय में तुमसे बात कर रहा हूं,
जिस समय पर ये संवाद है, इस क्षण और इस पल में माई का तट साक्षी है। देश और दुनिया के कई गांव नगर का अस्तित्व खत्म हो चुका है और देश और दुनिया के कई गांव नगर का अस्तित्व आज इस क्षण खतरे में है। ये मां का द्वार है, ये प्रवचन नहीं है, ये मां का स्वर है, खतरे में है। देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व सिर्फ मात्र प्रवृत्ति के कारण, मात्र प्रवृत्ति के कारण, मात्र गलत आचरण के कारण आज गांव नगर का अस्तित्व खतरे में है और कई गांव नगर का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है गलत आचरण के कारण। गलत आचरण के कारण ये संक्रमण है, गलत आचरण के कारण ये आपदाएं हमारे गांव नगर का जीवन जो है वो खत्म कर रही है। गलत आचरण के कारण जीवन समाप्त हो रहा है। गलत आचरण के कारण गांव नगर का अस्तित्व खतरे में है। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूरब हो, चाहे पश्चिम हो और चाहे ये मध्य हो, ऐसा कोई गांव मुझे जब नर्मदा के तट और मां के पथ पर हम चलते हैं तो मुझे ये दुनिया है और गांव और नगर वो हिलता हुआ दिखाई देता है, धरती में समाहित होता हुआ दिखाई देता है, गांव नगर जलता हुआ दिखाई देता है, धरती फटती हुई नजर आती है और जल को देखा तो उस जल में आग आग नजर आती है। ये आज का सत्य है। गलत अभी वक्त है, अभी वक्त है। देखो इस मां को, इस मां के आंचल को देखो। ये मां के आंचल में छिपा हमारा जीवन है, मां के आंचल में छिपा हमारा जीवन है। यदि इस मां के आंचल में गलत आचरण के कारण गांव नगर का मलमूत्र मिलता है और ये मां का आंचल और ये अमृत की धारा यदि दूषित होती है और अमृत में यदि विष घोलने का काम गांव नगर करता है तो वो गलत आचरण के कारण, गलत प्रवृत्ति के कारण। और आज वक्त है कि प्रत्येक गांव और नगर से मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी भी सूरत पर यदि नर्मदा का जल में जहर मिलाने का काम हो रहा है, यदि रसायन और दूषित यदि नर्मदा का जल हो रहा है तो दूषित जल ही संक्रमण की निशानी है। कभी भी गांव नगर समाज संक्रमण से मुक्त नहीं हो सकता। स्वस्थ समाज की परिकल्पना ये संभव नहीं है जब तक नर्मदा का जल स्वच्छ नहीं हो जाता। हमारा घर परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता, हमारा समाज संक्रमण से मुक्त नहीं हो सकता है। दूषित जल ही संक्रमण की निशानी है। अब ये जहर और ये मलमूत्र हमारे घर द्वार से निकलता है और माई के द्वार पर मिलता है। ये प्रत्येक घर और परिवार को ये प्रार्थना लेकर निकला कि यदि एक एक घर और परिवार जो नर्मदा को मानता है जीवन और नर्मदा को अस्तित्व मानता है, अपने घर का अपशिष्ट पदार्थ या अपने घर का कूड़ा कचरा या अपने द्वारा किया गया मलमूत्र या अपने द्वार पर की गई गंदगी यदि मां के द्वार तक यदि आ रही है तो वो किसी घर परिवार की साधना और पूजा स्वीकार नहीं हो सकती जब तक हमारे द्वार से नर्मदा के द्वार पर वो गंदगी मिल रही है। हमारी बंदगी व्यर्थ है। नर्मदा में मिलने वाली नदियां जो है गलत प्रवृत्ति के कारण सूख गई, जो मां के आंचल को विराट करती थी। एक तरफ जल दूषित हो रहा है और दूसरी तरफ इस अमृत की जलधारा धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है, पतली होती चली जा रही है। दोनों ही विकराल स्थिति है। हम अभी रोज बोलते हैं कि देख लो जहां बद्रीनाथ केदारनाथ विराजे, साक्षात भगवान विराजे हैं। आज देश के सबसे बड़े आपदा का केंद्र बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड है। सबसे बड़ी भीषण आपदा का केंद्र बन चुका है। गांव को पता नहीं है कि कल का सूर्योदय होगा तो हमारा गांव का अस्तित्व होगा कि नहीं, कि धरा में समाहित हो जाएगा। आज दक्षिण जाके देख लो,
आज वहां पर गांव और नगर है जहां पर जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। चाहे दक्षिण में जाके देखो, अपने ही देश की बात कर लो, और चाहे तुम उत्तर पे नजर डालोगे तो धरती खिसकती हुई और धरती फटती हुई नजर आएगी, और यदि दक्षिण की तरफ देखोगे तो धरती आग उगलती हुई नजर आएगी। तुम अभी बड़े सहजता से बैठे हो, लेकिन जिस पथ पर बैठे हो ये ध्यान रखना, यहां तो ज्वालामुखी के ऊपर बसे हुए हैं हम। ज्वालामुखी है नर्मदा के पथ के नीचे। यदि हमारी लापरवाही से, यदि छेड़खानी से, यदि वो सुप्त चीज यदि जागृत हो गई तो ये भी लिख के रख लेना, अभी तक जितनी तुम त्रासदी देख रहे हो, दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी का सबसे बड़ा केंद्र ये नर्मदा का पथ न बन जाए, इसके लिए आज हमें चिंतन करना पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी भीषण त्रासदी दस्तक हमारी प्रवृत्तियों के कारण कल आने वाले समय में ये नर्मदा के तट पर हो सकता है। विश्व की अभी तक ज्ञानी और वैज्ञानिकों ने आकलन नहीं किया होगा कि विश्व के अंदर जितनी भी तुमने त्रासदियां देखी हैं वो नमूना है, और यदि नर्मदा के पथ पर यदि वो हमारी प्रवृत्ति के कारण यदि बारंबार यदि छेड़खानी हुई इस पथ पर, तो दुनिया की सबसे भीषण आपदा और त्रासदी का ये केंद्र हमारे गांव नगर हो सकते हैं। एक भूल जो है दुनिया की सबसे बड़ी भूल बन जाए, जहां फूल खिलते हैं चलने से, और वहां यदि भूल हो गई उस पथ पर तो पूरा जीवन और पूरा गांव नगर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि पहली प्राथमिकता है नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। ये सरकारों का शासन का काम नहीं है, और ना कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी पक्ष और विपक्ष की हो, कोई नहीं कर सकता है गंगा का शुद्धिकरण, नर्मदा का शुद्धिकरण। ये उस पर तुम आश्रित होना बंद कर दे वो गांव नगर। गंगा नर्मदा का शुद्धिकरण वित्त से नहीं, ये माँ का संरक्षण और शुद्धिकरण गांव नगर का जब वातावरण बनेगा और जब चित्त लगेगा, मन लग जाएगा, तो मैया का आंचल शुद्ध हो जाएगा। वित्त से नहीं, चित्त से नर्मदा का शुद्धिकरण होगा और संरक्षण और संवर्धन होगा। शासन प्रशासन और राज्य सरकारें सहायक हो सकती हैं, आधार नहीं हो सकती हैं, सहायक हो सकती है। शासन की योजनाएं तुम्हारी सहायक है, तुम उस पर आश्रित यदि हो गए तो तुम अपने जीवन की भूल कर लोगे। ये परिवार और समाज का विषय है, ये गांव का विषय है, गांव के जीवन का विषय है, नगर के अस्तित्व का विषय है। इसीलिए गांव नगर को एक होना पड़ेगा, और गांव नगर के जो गलत आचरण और गलत प्रवृत्ति के कारण नर्मदा के जल में जहर और दूषित मैया का जल हो रहा है, वो गांव नगर को उन सारे विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके नर्मदा का जल की स्वच्छता और पवित्रता बन पाएगी। हम रोज परिक्रमावासी से बोलते हैं, वर्ष में 2 से 2.5 लाख परिक्रमा भक्त प्रेमी करते हैं, साधु संत करते हैं। मैं रोज परिक्रमावासी से रोज तट पर प्रार्थना करता हूँ। हर जगह अन्य क्षेत्र में मैं रहता हूँ, और जहाँ आश्रय लेता हूँ वहाँ कोई ना कोई नया परिक्रमावासी और तट का वासी मिलता है। तटवासी और परिक्रमावासी से दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि परिक्रमा हर साल 2 से 2.5 लाख लोग वाहन से और पैदल से परिक्रमा करते हैं। यदि एक परिक्रमावासी, ध्यान देना परिक्रमावासी, एक परिक्रमावासी यदि संपूर्ण परिक्रमा में यदि एक वृक्ष को, नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। कारण पेड़ों से, जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट और पथ की जीवंतता उन पेड़ पौधों से है। मठ की मान्यता मूर्ति से है, और नर्मदा के तट की जीवंतता उन वृक्षों से है, उन पेड़ों से है।
तो मैं रोज परिक्रमा कि अपनी संपूर्ण परिक्रमा में यदि एक परिक्रमावासी एक वृक्ष को लगाने और उसका बड़ा करने का संकल्प अन्य क्षेत्र से जुड़ने वाला वो भक्त प्रेमी से यदि करता है, तटवासी से संबंध स्थापित करता है, एक परिक्रमावासी अपनी संपूर्ण परिक्रमा में यदि एक वृक्ष को लगाता है और उसको बड़ा करने के लिए तटवासी से संपर्क करता, जैसे बच्चे को बड़ा करने के लिए वो अर्थ और व्यय खर्च करता है, वैसे ही वो 3 वर्षों का उस पौधे को बड़ा करने का तटवासी और अन्य क्षेत्र और समितियां हर तट पर हैं, उससे वो परिक्रमावासी संबंध स्थापित कर ले और एक वृक्ष को लगाता है और उसको बड़ा करता है, तो हर साल हम 2.5 से 3 लाख वृक्षों को हम नर्मदा के पथ पर लगा देंगे और मैया के आंचल को हरा भरा कर लेंगे और जल की धारा जो खंडित होती नजर आ रही है, अविरल नर्मदा और निर्मल नर्मदा को हम बना लेंगे। सबके मन में अविरल हो ये माँ की धारा और निर्मल हो ये माँ की धारा, ये हर एक के भक्त के अंदर का भाव है कि अविरल हो इस माँ की धारा और निर्मल हो इस माँ की धारा। अविरल नर्मदा, अविरल नर्मदा, अविरल अमृत की धारा, ये जिसको जल धारा कह रहे हैं, ये अमृत धारा है। अविरल हो इसकी धारा, कभी खंडित ना हो, इसके लिए एक वृक्ष यदि परिक्रमावासी अपनी संपूर्ण परिक्रमा में किसी भी तट पर अन्य क्षेत्र और समितियों से संपर्क स्थापित करके, और वो भी समिति और तटवासी और अन्य क्षेत्र उस परिक्रमावासी और तटवासी एक हो जाए, तो हर साल 2.5 से 3 लाख वृक्षों को हम तैयार कर सकते हैं। हम रोज भक्त प्रेमी से बोलते हैं, एक 25 से 30 रुपए का नारियल हम सुख शांति समृद्धि के लिए यदि लाखों नारियल यदि भक्त प्रेमी नर्मदा मैया को चढ़ा सकते हैं, तो अपने जीवन को, अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए वो लाखों पेड़ भी लगा सकता है। जो समाज लाखों नारियल को चढ़ा सकता है 25 रुपए का, 30 रुपए का लेकर, वो 25, 30 और 50 रुपए में वो एक वृक्ष को लेकर वो लाखों पेड़ भी वही परिवार समाज लगा सकता है। आवश्यकता संकल्प की है, हम करके दिखाएं। नर्मदा का पथ, नर्मदा का पथ हर युग सदी साक्षी है जो दुनिया को संदेश देती है। आज दुनिया जो है, आज दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कि इस आपदा और संक्रमण का समाधान का वो सूत्र कहां से मिलेगा। वो नर्मदा का पथ वो आदर्श हो जाए देश और दुनिया का कि देखो हमने अपने गांव नगर को संक्रमण और आपदाओं से बचा लिया, और संक्रमण और आपदाओं से बचाने की यदि किसी की समर्थता है तो वो केवल और केवल माँ है जो हमें संक्रमण और आपदाओं से बचा सकती है। आज वो माँ है, वो माँ का स्वरूप चाहे धरती के रूप में देखो और चाहे वो माँ का स्वरूप नदी के रूप में देखो, ये नदी और धरा पर केंद्रित हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा अस्तित्व है। आज सिर्फ ये यही है कि यदि ये धरा हमारा अस्तित्व है और ये माँ यदि हमारा जीवन है, तो ये तुम्हारा जीवन तुमसे मांग करता है, ये तुम्हारा अस्तित्व जो है ये तुम्हारे पुकारता है। ये बात अस्तित्व की है, ये बात जीवन की है कि ये जीवन तुमसे मांग करता है। ये कोई महात्मा और का प्रवचन नहीं, ये कोई संत और स्वामी का प्रवचन नहीं। यदि नर्मदा यदि तुम्हारा जीवन है तो वो नर्मदा के तट पर जिसको तुम सुन रहे हो, ये किसी संत की आवाज नहीं, ये तुम्हारे अंतःकरण की उस आत्मा की आवाज है। ये जीवन तुमसे मांग करता है, ये जीवन का संवाद है। ये अस्तित्व, ये अस्तित्व का, ये अस्तित्व का है, ये अस्तित्व की बात है। कोई माने या ना माने इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें उस सत्य को जानना आवश्यक है। मानने वाला नहीं, मुझे तो वो जानने वाला चाहिए। मान्यता वाला नहीं, मुझे तो वो जीवंतता वाला चाहिए।
तो आज हम वही मंडलेश्वर से, और आज हमारा व्रत में जैसे विश्वदीप ने बोला कि उसमें वास्तविक में हम 22 से 23 किलोमीटर चलते हैं, और जब बात सनाबन और खेड़ी घाट परिवार और खरगोन परिवार की आती है, वो भी सामने बैठा हुआ है, तो हमने बोला कि नहीं वहां से महेश्वर की दूरी धमनोत से कितना है, तो बोला 12-13 किलोमीटर। मैंने कहा भाई हम तो 22-23 किलोमीटर चलते हैं। अब महेश्वर सबसे वो माता अहिल्या की नगरी, जिसने धर्म की जीवंतता को विश्व समुदाय के सामने रखा, एक ऐसी मां इस महेश्वर मंडलेश्वर को मिली जिसने नर्मदा मैया के तट और पथ पर ऐसे मठों को बनाया कि वो आज भी मठ धर्म की जीवंत प्रमाणिकता देते हैं। ऐसी माता को बारंबार नमन है, वो अहिल्या, वो लोक माता। वो नगर साक्षी है, वो पूर्वज साक्षी है। एक देवी जो है अहिल्या के रूप में आई, जिसने सारी दुनिया में धर्म ध्वजा लहराई। एक देवी अहिल्या के रूप में आई जो नर्मदा के तट और पथों पे ऐसे देवालय और शिवालय बना गई कि आज पीढ़ियां जो है, आज दुनिया उसको देखने आई। ऐसी देवी अहिल्या ने ऐसे मठ और ऐसे देवालय शिवालय बना दिए कि दुनिया आज उसको देखने के लिए आती है। देवी का साक्षात रूप वो देवी अहिल्या कहलाती है। नगर को सौभाग्य है कि ऐसी उस माता को पाया है जिसने विषम से विषम परिस्थिति में अपने घर को न देखा, जिसने अपना जीवन सब कुछ धर्म और इस नर्मदा के पथ पर लगा दिया, और पथ पर ऐसे देवालय और शिवालय गढ़ दिए कि आज दुनिया में हमारा पहचान है। माँ पहचान देके चले गई, महेश्वर को ही नहीं सारी दुनिया को बता गई कि देखो नर्मदा के तट और पथ पर ये घाट को देखो। आज व्यक्ति घाट को देखने आता है, आज व्यक्ति उन देवालय और शिवालय को, मठ को देखने आता है जो माता अहिल्या के द्वारा उस कार्यकाल में बनाए थे। और बात सिर्फ नर्मदा के पथ की नहीं, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, संपूर्ण भारतवर्ष में वो महेश्वर की महारानी ने धर्म ध्वजा लहरा दी। ऐसी माता की वो है। तो जैसे ही विषय आया कि भाई धामनोद से 12-13 किलोमीटर, मैंने कहा ये तो वही बात नहीं बनेगी, हम तो 22-23 किलोमीटर चलते हैं। मैंने कहा फिर हमारा मंडलेश्वर आएगा, वो कितना है? बोले वो 7-8 किलोमीटर है। तो मैंने कहा बताओ, मंडलेश्वर का वो प्रेम परिवार का, मैंने कहा व्रत को हमारा वो है, हमें महेश्वर भी रुकना है, मंडलेश्वर भी रुकना है। लेकिन मंडलेश्वर वो 7 किलोमीटर, मतलब मैंने कहा ये तो सुबह ही 11 बजे निकल जाएंगे मंडलेश्वर से। हम मंडलेश्वर में हम रात्रि का पड़ाव डालेंगे, हम बिना मंडलेश्वर से मिले। इस तट पर वो जीवंतता है, इस मंडलेश्वर में वो भक्त प्रेमी है जिन्होंने मां नर्मदा के लिए जिया है। आज हमने बहुत सारा है, जैसा भी पागल है, ऐसा सहजता है, कैसा भी ठीक है, मैया के लिए भाव के लिए। आज मंडलेश्वर का हर एक भक्त प्रेमी जो है, आज वही प्रेम जो है वो 7 किलोमीटर में हमें प्रेम ने रोक दिया, उस भाव ने रोक दिया कि नहीं 7 किलोमीटर में ही रुक जाएंगे, आगे चल के कवर कर लेंगे, 25 किलोमीटर चल जाएंगे, 30 किलोमीटर चल जाएंगे, लेकिन महेश्वर मंडलेश्वर में एक रात्रि रुकेंगे। अभी वो बहना नहीं आई है जो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी वो पल गई है। कहाँ है? इधर 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 खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रहनी। क्या ये भी देखो, ये भी मंडलेश्वर से है। देखो मात्र शक्ति का भी प्रतीक है ना। इधर आओ, इधर आओ। सब एक होके, जाति पाति पंथ संप्रदाय को ऊपर उठ के हमें उस माटी के लिए, नर्मदा के लिए हमें एक होना है। माँ को जो है किसी संगठन में बांटने का काम मत करना, माँ को किसी जाति पंथ संप्रदाय में बांटने को काम नहीं करना। माटी एक
करती है, माँ एक करती है और गांव नगर को आज एक होने की आवश्यकता है। तब हम माँ को द्वार को सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बनाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, हमारा सबका अस्तित्व वो मां नर्मदा है और हमारा सबका अस्तित्व वो माटी है। देवी अहिल्या बाई जो है वो सबका आदर्श है। और आज महेश्वर और मंडलेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सब एक हो जाए। जब बात राष्ट्र की आती है तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सबसे पहली प्राथमिकता है राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करना। पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष होकर सबसे पहले अपने राष्ट्र की सेवा करे। पक्ष और विपक्ष मिलकर सबसे पहली प्राथमिकता वो मां नर्मदा के द्वार की है कि उसका हर हाल में पवित्रता और उस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं मेरा को छोड़कर मां से नाता जोड़ना है और मां के द्वार को सबसे आदर्श बनाना है। गांव और नगर को एक करना है, सब करना है कि नहीं? सब भाई थोड़ा जन सेवक सब आ जाओ। हाँ आ जाए, आ जाए, हाँ सब आ जाए। देखो भाई बहन सब एक साथ हो जाए, है ना, जैसे वो हो जाते हैं। आओ बस आओ भाई। और भरूच से भी वो बैठे भाई, राज्यसभा, हाँ हाँ सब आ जाते है ना। सब इस तरफ बैठ जाओ, है ना। देखो एक माता पिता गुरु होता है जो कि कभी भेद नहीं करता है। सब एक, माँ के द्वार पर सब एक, कभी और एक चीज हमेशा, ये मैं किसी घर परिवार का अन्न का एक दाना भी इस नाल के अंदर नहीं है। मेरे जीवन का सिर्फ एक सत्य है, वो है सिर्फ माँ। मैं रोज बोलता हूँ कि सिर्फ माँ। लालची प्रवृत्तियां जो है वो समाज को भ्रमित करती हैं, लेकिन तुम उस सत्य को जानने का प्रयास करना जो तुम्हारे समक्ष बैठा है। वो तुम्हारा जीवन यदि नर्मदा है और अस्तित्व है, मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व तुमसे बात करता है। तुम्हारा जीवन तुमसे मांग करता है कि अब तुम एक हो जाना। अपनी उस माटी के लिए एक होना है, उस नर्मदा मैया के लिए एक होना है और मिलकर ऐसा प्रयास करना है। मैं मेरा को छोड़कर एक होके सिर्फ नर्मदा मैया के द्वार को सुरक्षित कर लो। अपने घर द्वार, किसी की कोई समर्थता नहीं जो अपने गांव नगर के अस्तित्व को, अपने जीवन को चुनौती दे दे। गांव को यदि नर्मदा का द्वार सबसे अच्छा है और नर्मदा मैया का द्वार यदि सबसे सुरक्षित है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रलय महाप्रलय आ जाए, हमारे गांव नगर के जीवन और उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब तक माँ का द्वार और जब तक माँ का साथ है, हमारे जीवन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमारे जीवन का अस्त्र नहीं है, माँ है। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे बेहतर जीवन को यदि जीना है और सबसे सुरक्षित यदि हमें गांव नगर को बनाना है और सबसे बेहतर जीवन को बनाना और सबसे बेहतर जीवन को जीना, तो युग साक्षी है कि माँ के संग रहकर ही वो सबसे बेहतर जीवन को जिया जा सकता है और माँ के साथ चलकर ही सबसे बेहतर जीवन को बनाया जा सकता है। इसीलिए माँ के साथ घर और परिवार एक साथ, माँ के लिए। हम यदि व्यक्ति और परिस्थितियों को देखेंगे तो हम अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन हम जब माँ को देखेंगे और माटी को देखेंगे तो हम सब एक नजर होंगे। एक हमारी ताकत है, एक नर्मदा मैया है। एक घर और परिवार हो जाए जो माँ के द्वार पर है, वो सब परिवार एक होके मिलकर ये इस साधना की, इस महाव्रत की, जो भी तुम समझो, एक दुनिया का एक ऐसा पथ है जहाँ चलना साधना हो जाती है। जिस पथ पर चलने मात्र से जो चला है, देखो साधना के तो कई प्रकार हैं, लेकिन नर्मदा मैया के पथ पर चलना एक साधना है। नर्मदा मैया के तट पर बैठना एक उपासना हो गई, ये उपासना हो रही है। कोई यदि इस पथ पर चलता है तो साधना उसको मानी जाती है, और कोई इस तट पर बैठता है तो उसको उपासना मानी जाती है। इतना असाधारण पथ है। इस पथ के समझना कोई तुम्हारे बीच में आया है,
हमें शुद्ध तो नहीं कि कौन है, तो हम इसीलिए हम बोलते कि नहीं, माँ जैसे शिशु माँ के आंचल पर, उसके घर में सब होता है, द्रव्य पदार्थ सब कुछ 56 भोग है, लेकिन बच्चे के जन्म होने के बाद जैसे बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है, वैसे ही हम माँ नर्मदा के आंचल से वो आहार जल के रूप में लेते हैं। और सारी दुनिया को हम आमंत्रित करते हैं कि तुम देख लो कि नर्मदा के इस जल की जीवंतता और महिमा और महत्व को ये महाव्रत दुनिया में रख रहा है। और हम तो ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को रोज आमंत्रित करते हैं और इस माँ के दिए हुए जीवन को उसको समर्पित करते हैं कि जैसा भी हो, लेकिन इस पथ पर माँ ऐसा चलाए कि चलते चलते वो गांव और घर को दिशा मिल जाए और उसकी जिंदगी, उसका जीवन सबसे सुरक्षित हो जाए और सबसे बेहतर मेरे घर परिवार का जीवन हो और सबसे बेहतर मेरे नर्मदा तट के उन बच्चों का जीवन बने और वो विश्व में अभिव्यक्ति करें जैसे माँ ने की है पहचान, वैसे ही हम बन जाएं माँ की पहचान, है ना। तो इसी सेवा संकल्प के साथ मंडलेश्वर का प्रेम, और हम रोज बोलते हैं सब गांव नगर से कि भाई तुम पूरा परिक्रमा मत करो, तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम्हारा अस्तित्व चल रहा है, कोई स्वामी, कोई संत, कोई महाराज नहीं चल रहा है, तुम्हारा जीवन ये तुमसे मांग करता है, तुम अपने जीवन के संग चलो। गांव और नगर के भक्त प्रेमी से हम रोज बोलते हैं कि भले 4 कदम चलो, 4 कदम चलने से 4 धाम का फल मिल जाता है। जहाँ 4 कदम चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है, वो नर्मदा मैया का पथ कहलाता है। जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिल जाए और जहाँ हर एक जीवन की दशा में सुधार कर दे, वो नर्मदा मैया का पथ है। जहाँ चलते चलते दशा में सुधार हो जाता है और जीवन को दिशा मिल जाती है। हम प्रत्येक गांव नगर के युवा से, घर से, परिवार से रोज बोलते हैं कि 4 कदम तुम जरूर अपने गांव नगर में चलना और समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी करना है और चलते चलते माँ की सेवा भी करना है और चलते चलते माँ के पथ पर हमें अपने जीवन को सबसे बेहतर हमें करना है और अपने जीवन में सबसे बेहतर हमें अपने घर परिवार को बनाना है। चलते चलते जहाँ जीवन मिलता है, जहाँ जीवन बनता है और चलते चलते जहाँ जीवन को दिशा मिलती है, वो नर्मदा मैया का पथ कहलाता है। और सुबह 7:30-8 बजे चलना प्रारंभ होता है और हम मंडलेश्वर से भी, नगर से बोलते हैं कि कल अपने नगर में बढ़िया चलना है ना। हाँ, हम बहना को भी बोलते हैं, उस मात्र कहते ना कि हम रोज अभी एक विद्यालय में थे, है ना, अर्जुन एक विद्यालय में